अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान साबरी और मैं हूँ उस्मान। हमारी बात कल चल रही थी ब्राह्मण और अब्राह्मण पर कि कौन ब्राह्मण है और कौन अब्राह्मण है, और ब्राह्मण क्या है और अब्राह्मण क्या है। अगर मेरी बात हवाई लगे तो इसकी रिसर्च करना। सिर्फ मेरी बात सुनकर जो है ना आपस में मुत्तफिक मत हो जाना या आपस में फितने मत फैला लेना। लड़ मत पड़ना एक दूसरे से कि ये क्या बोल रहा है, देखो मुसलमान कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसा मत कर लेना। या तो फिर इत्तेफाक मत कर लेना कि नहीं ये एकदम सही बात, अरे क्या बात बोला इसने, नहीं ऐसा मत करना। इसको रिसर्च करो, अल्लाह ने सबको अकल दिया है, इसको रिसर्च करो। और ये बात मेरी हर किसी के लिए, मैं कोई भी बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सत्ता में आने के बाद औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में और ऐसे दूसरे मुसलमान बादशाहों के बारे में जो है ना सिवाय गालियों के और ना गंदी बातों के कुछ नहीं चल रहे हैं। और ये सो कॉल्ड हिंदू, इनकी औकात कुछ नहीं है। हाँ, इनकी औकात कुछ नहीं है, लेकिन ये सो कॉल्ड हिंदू जो है ना ये बके जा रहे हैं, बस कुत्ते की तरह भौंके जा रहे हैं। इनको सिर्फ बकने से मतलब है और कोई चीज़ से कोई मतलब नहीं है। मैं तुमको बताता हूँ, आज चंद्रबाबू नायडू जो है ना 4% आरक्षण के लिए, 4% रिजर्वेशन के लिए परेशान है। और वो अड़ गया इस बात के ऊपर कि भाई तुमको 4% मुसलमानों का आरक्षण देना पड़ेगा। और बीजेपी का हलक सूखा हुआ है, नरेंद्र मोदी का और अमित शाह का हलक सूखा हुआ है। ये वो नरेंद्र मोदी है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून लेकर आया। इसको मुसलमान औरतों का दर्द देखा नहीं जा रहा था, खुद की औरत को दर्द में छोड़कर आया है, लेकिन मुसलमान औरतों का दर्द इसको नहीं देखा जा रहा था। अब इसको ये क्यों नहीं देखा जा रहा है कि भाई इनको आरक्षण नहीं मिलेगा तो इनको नौकरी नहीं मिलेगी, इनको छूट नहीं मिलेगी सरकारी, ये नहीं, ये हमको आरक्षण नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये अब्राह्मण है, अब्राह्मण। हाँ, ये मोट घाची है इसे तो, लेकिन इसको पीछे तक के लेके जाएगी ना तो ये वही मिस्र से भागा हुआ हिंदू है जो सामरी के साथ में हिंदुस्तान आया था। सामरी तो मर गया था, लेकिन ये हिंदुस्तान आया था, ये उन्हीं में से बचा हुआ है। अब मैं बताता हूँ, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में हिंदुओं को 37% रिजर्वेशन राजनीति में और मुल्क में था। 37% मामूली चीज़ नहीं है। आज हमको 4% नहीं मिल रहा है और हमारे पूरे आरक्षण को मिटाने की बात कर रहा था ये अमित शाह, और अभी बहुत मीठा बन रहा है। और फिर सत्ता हाथ में आने के बाद में जो है ना फिर ये जो वही पागलछाने में लगे हुए इन लोग, वही पागलपन, वही धुन इनके अंदर सवार है। लेकिन मुसलमानों को आरक्षण देने को ये तैयार नहीं है। नीतीश कुमार बिहार को लेकर जो है ना यही बात बोल रहे हैं, ये पूरे देश में आरक्षण मुसलमानों को देने तैयार नहीं है। लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो अखंड भारत ये लोग करते हैं ना, इनकी औकात है अखंड भारत बनाने की। टट्टी साफ करने वाले लोग हैं ये लोगों की। हाँ, ये लोगों की टट्टी साफ करने वाले लोग हैं, इनकी औकात नहीं है। वो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह थे जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को और नेपाल को और चाइना को और बर्मा और म्यांमार को और श्रीलंका को सबको जोड़कर जो ना अखंड भारत बनाया था। ये नहीं कर सकते। उस औरंगजेब ने इन लोगों को 37% रिजर्वेशन मुल्क में अवेलेबल करवाया था अपनी राजनीति में। हाँ, अपने राज के दौर में 49 ईयर्स में, हाँ 39 साल में। अभी तो इनके जुम्मा 8 दिन हुए, उसमें तुम्हारी ये हाल कर दी, तुम्हारे लिए डिटेंशन सेंटर बना दिया गया है। और अब तुमको जो है ना बुरा नहीं लगता, मैं बरेलवियों को, मैं देवबंदियों को और मैं सलफियों को और मैं बाकी दूसरे ये घटिया लोगों को बोल रहा हूँ, अब तुमको बुरा नहीं लगता? अब तुम इस पर फतवे नहीं लगाते कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बुरा बोल रहे हैं, ये गुस्ताखे रसूल है, ये गुस्ताखे वली है। अब तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं फूटता। अब तुम्हारे एहतिजाज किधर गए? अब तुम्हारे अंदर का गुस्सा किधर गया? तुम एक होकर जो है ना तुमने एक मुसलमान पार्टी को जो है ना दिल्ली तक नहीं पहुंचाई। क्यों? फिरकों में बटे हुए हो, नबी की मुखालिफत कर रहे हो ना। फिरकों में ना बटो वरना हलाक हो जाओगे, और तुम फिरकों में बट रहे हो। वक्त है, सुधर जाओ। ईसा अलैहिस्सलाम के आने का इंतजार मत करो, समझे? क्योंकि उनके आने से पहले तुमको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा। ये याद रखना मेरी बात को, अगर तुम अब भी होश में नहीं आए और अब भी बेदार नहीं हुए तो। और क्यों आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम और क्यों आएंगे हजरत मेहदी तुम लोगों के लिए? मेरी बात पर गौर करना।
मैं अपना पैगाम ख़त्म करता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।